वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की क्लास, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास शाम 9 बजे आपको ये मिलती है। हमारे सवाल आपके जवाब की इस क्लास का नाम है इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल, सब इसमें समाहित है। आज 147 नंबर क्लास लेके आए। इससे पहले जितनी भी क्लासें हैं हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखिए। और खुशखबरी के बाद सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। टीचर सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी करवाती है उसकी भर्ती आ चुकी है, उसके लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर राजस्थान जीके जो यहाँ से कवर होगा 9 बजे की क्लास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीट रीट सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस और कंप्यूटर अनुदेशक बीएसटीसी पीटेड, कहीं भी चले जाओ सबसे ज्यादा राजस्थान जीके का बार आपको मिलेगा। और उसको निरंतर ये क्लास अगर जिस विद्यार्थी ने देखते रहे, मैं कहता हूं सफलता उसको श्योर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप शेयर जरूर करें, अपने जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका फर्ज बनता है, नहीं बनता मेरा फर्ज बनता है आपको 9 बजे रोज क्लास देना। अगर आप में थोड़ी सी भी थोड़ी कर्मठ लगन और मेरे प्रति स्नेह है तो आप लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन पे आता हूं सीधा, ज्यादा आपका टाइम जारी ना करूंगा, क्योंकि 2022 आपका पढ़ने का और भर्तियों का स्वर्ण काल है। पहला प्रश्न देखिए, जयपुर राज्य के प्रथम शासक जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाना प्रारंभ किया था। जयपुर राज्य के प्रथम शासक जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाना प्रारंभ किया था, स्वाई राम सिंह द्वितीय। कौन थे? स्वाई राम सिंह द्वितीय थे जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। ये स्वाई राम सिंह द्वितीय है जिनके काल में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने तन मन धन से सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। वही स्वाई राम सिंह द्वितीय जिनके काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन है? सिक्कों पर अपना नाम लिखवाना प्रारंभ किया गया था। स्वाई जय सिंह द्वितीय ये 1700 से लेकर 1743 तक शासक बने थे। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी और खास बात यह उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी के अंदर। मिर्जा राजा जयसिंह जो 1621 से लेकर 67 तक आए थे, इन्हें मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। कवि बिहारी इनका दरबारी कवि था। और स्वाई माधो सिंह ईश्वरी सिंह के भाई थे। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद 1750 में गद्दी पर बैठे थे और स्वाई माधो सिंह ने 1763 में स्वाई माधोपुर शहर बसाया था। दूसरा प्रश्न, कहां की रामलीला में धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है? देखो, कहां की रामलीला प्रसिद्ध है जहां पे धनुष राम तोड़ते हैं ना। वैसे तो धनुष राम तोड़ता है, ठीक है, आपने एक वो देखी होगी फौजी की फैमिली टूर, ये देखी होगी। धनुष कौन तोड़ता है? राम तोड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए धनुष राम नहीं तोड़ता है बल्कि दर्शक तोड़ते हैं। ये कहाँ का विवरण है? अटरू 12। कहाँ का? अटरू 12 के अंदर ये कहानी होती है, ठीक है। अटरू 12 में जब रामलीला चलती है ना, रामलीला चलती है तो धनुष राम नहीं तोड़ते बल्कि दर्शकों के द्वारा तोड़ा जाता है। इसके अलावा अटरू की और बातें ध्यान रखना। अटरू में एक मंदिर है, मामा भांजा मंदिर। फुलदेवरा के अंदर मंदिर फुलदेवरा मामा भांजा मंदिर है। और एक और ध्यान रखना, जब 12 जिले की बात आई तो एक और ध्यान रखना, मांगरोल क्षेत्र है 12 का, नाम सुना होगा आपने। मांगरोल क्षेत्र 12 का है, वहां पे रामलीला ढाई कड़ी के दोहों के लिए प्रसिद्ध है। ढाई कड़ी के दोहों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन चलता हूं मैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन 30 मिनट मेरा टारगेट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने होते हैं। सिंदूरी अनार के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? और करंट का प्रश्न भी है। अनारों के लिए ज्यादातर जालोर प्रसिद्ध होता है, बहुत सारे अनार होते हैं जालोर साइड में। सिंदूरी अनार के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर। जालोर की आकृति व्हेल मछली के समान है और जालोर की सीमा गुजरात से लगती है। अकाल के दौर में लिया जाने वाला जमीन का नाम मात्र का लगान क्या कहलाता था? जब अकाल पड़ जाता था फिर भी एक कर लिया जाता था, वो नाम मात्र का कर होता था, उसे क्या कहा जाते थे? पाताल भोग। की भूमि है वो पाताल है, भूमि है वो भोग मांगती है, इसलिए थोड़ा बहुत कर होना चाहिए। तो अकाल के दौर में लिया जाने वाला जमीन का नाम मात्र का लगान क्या कहलाता है? पाताल भोग। पक्की का संबंध किस रिवाज से है? इंपॉर्टेंट देखो, मैं कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी सारे मैटर लेके आऊंगा। सबसे बड़ी बात, अभी आपको पता है रीट फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो, जिसका सेकंड पेपर है चाहे फर्स्ट पेपर है, राजस्थान जीके खूब आएगा। और रीट में तो राजस्थान जीके 180 के आसपास नंबर है, यानी 90 एक तो फुल है ही है, 90 दूसरे 90 में से मान के चलो 20 तो और पक्के हैं, यानी 45 और 45 लगभग 60% जीके का है। उसी प्रकार सेकंड लेवल में भी और सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। कंप्यूटर अनुदेशक में पूरा पॉलिटिकल के अलावा सारा राजस्थान जीके है। वीडियो मेंस में राजस्थान जीके है।
पूरा ही लगभग सारे टॉपिक है। राजस्थान पुलिस कोई भी ले लो एग्जाम, लेकिन ये 9 बजे वाली क्लास मत छोड़ना आप, ये समझ लो। और सुबह 7:30 पर राजस्थान जीके की करंट की क्लास आती है, 2 क्लासें मेरी अटेंड कर लेना आप। मैं इतनी मेहनत से ये बना रहा हूँ। देखो मैं फिलहाल अपनी काम भी कर रहा हूँ, अपनी जॉब में भी हूँ, मुझे 8 घंटे ड्यूटी भी देनी पड़ती है, उसके अलावा मैं आपको दे रहा हूँ मैटर ऐसा दे रहा हूँ कि वो सीधा पेपर में आए। इसलिए आपके लिए करो ना करो, मैं ये सोच रहा हूँ भी मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का। ऐसे पर्सन आप देखोगे इसमें, और पूरा तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। तो पक्की का संबंध किस रिवाज से है? तो पक्की का जो रिवाज है वो मृत्यु से, ठीक है। यह रिवाज खास करके ध्यान रखना, पुष्करणा ब्राह्मण जो रहते हैं ना, पुष्करणा ब्राह्मण, उनमें ज्यादा प्रचलित है। पुष्करणा ब्राह्मणों में मुख्यतः प्रचलित है कौन सा? पक्की रिवाज। इसमें क्या होता है, मृत्यु के 15वें दिन ब्राह्मण को जिमाया जाता है, जिसे पक्की कहते हैं। ब्राह्मणों को जिमाया जाता है मृत्यु के 15वें दिन, जिसे क्या कहते हैं? पक्की। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? अब इनकी तारीख पूछते हैं। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? एक तो सीधा याद रखना 4 बार लगा था। सबसे पहले 1967 में, फिर 10 साल बाद 1977 में, फिर 3 साल बाद 1980 में, और चौथा लगा था 1992-93 में। और सबसे बड़ी बात देखो, यहां मैं क्या लिख रहा हूं पता है? जो पहले लगा था वो सबसे कम अवधि का था, जो दूसरा लगा था उससे थोड़ी सी ज्यादा थी, फिर तीसरा लगा था वो थोड़ा सा ज्यादा था, और सबसे लंबा था चौथा। ऐसे क्रम से हो रहा है। तो पहला कब लगा था? 13 मार्च 1967 को, दूसरा 77, तीसरा 80, चौथा 92 आपके सामने। तो पहली बार जब लगा, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर संपूर्णानंद जी उस समय राज्यपाल थे। तो ये खास प्रश्न आता है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेहिता सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कंप्यूटर के जो अनुदेशक का एग्जाम है ना, जो उनमें, उसमें पॉलिटिकल नहीं आएगी। ये पर्सन पढ़ो न पढ़ो, लेकिन और भी एग्जाम में आपको काम देंगे। तो राज्य जो मंत्री परिषद होते हैं, अपने राजस्थान की मंत्री परिषद है, वो किसके प्रति जवाबदेही होती है? सामूहिक रूप से पूछ रही। हमेशा जब सामूहिक रूप से आ जाए तो राज्य विधानसभा के प्रति, जब आ जाए व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राज्यपाल के प्रति। दोनों ही चीजें ध्यान रखना, विधानसभा और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। कौन? मंत्री परिषद। क्योंकि मंत्री परिषद बनती किसकी है? मुख्यमंत्री बनता किसका है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है भी, और शानदार तरीके से विचार कर लो। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है आपका, तो ये तो याद ही रहता है आपके। राजस्थान में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 200 है। अब बहुत सारे विद्यार्थी 200 तक तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये गलत है भी, ये गलत बात है। क्योंकि राजस्थान में तो एक सदनीय विधानमंडल है, तो विधानसभा होगी, विधान परिषद तो होगी नहीं। तो ये तो गलत है। विधानसभा की 200 सीटें, विधान परिषद तो है ही नहीं। कल को होगी तो 200 का 1/3 होगा। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, एससी की है। और एसटी की यानी जनजाति की 3 सीटें, बिल्कुल इससे सहमत है। तो ये तो सही है। तो पहला भी सही है, तीसरा सही है। अब ये कथन पर विचार करने के बाद क्या कहता है सुन लो। सही कथन चयन कीजिए। सही कथन कह रहा है तो पहला और 3 सही है, तो इस पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं, और लगभग मैं ऐसे प्रश्न दे रहा हूं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा था? बड़ा ही खास महत्व का प्रश्न है, एग्जामिनर के पसंद के प्रश्न है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा जब भी तो राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का था? तो हम जानते हैं हीरालाल देवरा, महज 16 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। कौन है? हीरालाल देवरा। सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, जिनका मई 2000 अभी निधन हुआ था, पिछले साल 21 में जगन्नाथ पहाड़िया। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। राजस्थान के चाणक्य कहलाते हैं। और बरकतुल्ला खां, जोधपुर से इनका संबंध है, इनके नाम पे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जोधपुर में। और ये राजस्थान के पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, और पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? कितनी बार प्रश्न आ गया ये? अब आपको अगर पता है जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर, और धौलपुर का है 3034 वर्ग किलोमीटर। अब किसी को अगर ये गुणा पता नहीं है, अगर ये चीज पता है ना, तो भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो उत्तर आ जाएगा 12.66 गुना बड़ा। ये प्रश्न आता ही आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर, और सबसे छोटा धौलपुर। पहले दौसा हुआ करता था, अब कौन सा है? धौलपुर। जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर की, और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? बताना भी आपको, असत्य कथन बताना है। राजस्थान
सशस्त्र बल का गठन 19 अगस्त 1950 को हुआ था। जी बिल्कुल सही है। मेवाड़ भील कोर का गठन 1910 में खेरवाड़ा में किया गया। जी खेरवाड़ा में तो किया गया, लेकिन 1910 बात नहीं जची, 1910 बात नहीं जची, क्योंकि ये कब हुई थी? 1841 में। और फेमस पर्सन है। राजस्थान पुलिस का गठन जयपुर में 1998 को हुआ था। 1998 में, हाँ ये ठीक है। जयपुर में पुलिस का गठन हुआ था, अलग अलग है। एक अपने 1948 पढ़ते हैं, एक 1953, वो नहीं है, ये अलग चीज है। राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना जयपुर में 1975 में हुई थी, ये भी सही है। तो असत्य ये हो गया। अगला देखो, राजस्थान पुलिस के ध्वज में क्या अंकित है? क्या अंकित नहीं है? राजस्थान पुलिस का आपने ध्वज देखा होगा, शायद सर्च कर लेना। क्या नहीं है? ढाल है उसमें, तलवार भी है, विजय स्तंभ भी है, लेकिन सिंह स्तंभ नहीं है। राजस्थान पुलिस के ध्वज में सिंह स्तंभ नहीं है, भी ध्यान रखना। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, अब ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व से, और क्रम व्यवस्थित किए। अब देखो आपके पास ऑप्शन आ गई, बूंदी आ गया, अजमेर आ गया, उदयपुर आ गया, बीकानेर आ गया। अब आपको क्रम अगर आप सही करना चाहोगे तो पहले किसको लेंगे? सबसे पहले पूर्व पूछ रहा है, तो पूर्व में देखो 4 ऑप्शन है। सबसे पहले बूंदी आएगा ना, तो ऑप्शन हो गया ए। फिर बूंदी के बाद देखो कौन सा आएगा, बूंदी के बाद उदयपुर, बीकानेर यहाँ रह गया, उदयपुर, अजमेर आएगा, तो ऑप्शन आ गया बी। फिर आएगा यहाँ पे उदयपुर, उदयपुर आ गया सी, और फिर आएगा बीकानेर डी। ए बी सी डी इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल देखो ए बी सी डी, ये प्रश्न आते हैं ऐसे फिक्स। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। अब 2 बातें ध्यान रखना, जो हमारा राज्य सचिवालय है ना, सचिवालय जिसकी स्थापना 1949 में जयपुर में थी, सचिवालय के अंदर जो राजनीतिक प्रमुख होता है ना, वो मुख्यमंत्री होता है। या राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख हमेशा मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। लेकिन कार्यपालक प्रमुख पूछ ले तो राज्यपाल होता है। और प्रशासनिक व्यवस्था का पूछ ले, प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य होता है मुख्य सचिव होता है। ये मुख्यमंत्री हमेशा नियुक्त होता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? आपको पता है आरपीएससी का मुख्यालय वर्तमान में कहां पे है? अजमेर में। आरपीएससी ने 2nd ग्रेड की भर्ती निकाल दी है। जिन भी विद्यार्थी जो बीएड कर रखी है अपने सब्जेक्ट के अनुसार तैयारी करें, मस्त रहें। रीट और 2nd ग्रेड में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। रीट का 2nd पेपर जो पेपर होगा उसमें आपका सब्जेक्ट तैयार करना है, और आरपीएससी में भी आपको सब्जेक्ट तैयार करना है। इसलिए दोनों मिलीजुली भर्ती, और 1st ग्रेड भी आने वाली है। तीनों भर्तियां एक साथ आएगी, इसलिए निरंतर अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से तालमेल बैठा के तैयारी कीजिए। तो किसकी सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित किया गया? क्योंकि पहले मुख्यालय जब इसकी स्थापना हुई थी ना 1949 में जयपुर में था, तो सत्यनारायण राव समिति, ये समिति बड़ी खास है। 1956 पी सत्यनारायण राव समिति, बार बार आता है, सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है। आज अजमेर की घुघरा घाटी में आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मुझे कमेंट करके बता दो। जो मेरी लगातार कंटिन्यूज क्लासें ले रहा है ना वो बता दो। अभी देखो आपको पिछले 3 मंथ की क्लास मिल गई, जनवरी फरवरी मार्च, देख लेना। ये 2nd ग्रेड है, रीट वाले, राजस्थान पुलिस वाले सारे, और ये मार्च महीने की भी मिल गई, देख लेना। इसकी कल तक पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो सत्यनारायण राव समिति आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखते हैं कितने विद्यार्थी गलत बताते हैं, सही बताते हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये राज्य वित्त आयोग, पहला तो प्रश्न ये आ जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 6ठा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। पहला 1995 से चला था, जिसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। इसका अनुच्छेद पूछा जाता है, तो देखो अनुच्छेद 1 व सी दोनों ही सही है। अनुच्छेद 243 जय, अनुच्छेद 243 जय, और अनुच्छेद 243 मैं कह दो या वाई कह दो, जय कह दो या आई कह दो। अब ये आप सोचोगे 2 क्यों है? ये तो है पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन के लिए, और ये है नगरीय स्वशासन के लिए। दोनों याद रखने दोनों को, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद तो इनका 243 एक ही है, लेकिन 243 के अंदर आगे भाग है ना, जो जैसे मैं का नगर पालिका के लिए हो गया और जय का पंचायती राज के लिए, इनके लिए हो गया। तो ये दोनों चीजें थोड़ा दोनों सही याद रखना। अपने सिर्फ 73वां संविधान संशोधन ही पढ़ते हैं, 74वां पढ़ते नहीं, और वहां से प्रश्न आने लगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस एनएच पर है? मुकुंदरा हिल्स बड़ा ही शानदार प्रश्न है, जो कोटा, बारार, झालावाड़ में फैला हुआ है। राजस्थान का ये अभयारण्य भी है, उद्यान बना था 12 में राष्ट्रीय उद्यान, और 2013 में टाइगर रिजर्व बना था, और अक्सर चर्चा में रहता है। तो ये NH 52 पर है। ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान NH 52 पे है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? मैं सारे कॉम्बिनेशन लेके आया हूं, हर प्रकार के प्रश्न।
वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? तो वाल्मीकि ने मरुकानांतर। और अभी हाईकोर्ट में क्वेश्चन आया था कि जॉर्ज थॉम्स ने क्या नाम दिया? जॉर्ज थॉम्स ने रायथान दिया था 1800 में, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया था 1829 में। रायथान के तो यह राजपूताना जॉर्ज थॉम्स ने दिया था, राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में, और मरुकानांतर नाम दिया था वाल्मीकि ने। धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर राजस्थान का सबसे कम घनत्व, इसका सबसे कम लिंगानुपात है। धौलपुर का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, पशु घनत्व सबसे कम धौलपुर में है, और पूर्व में धौलपुर है। तो कोठी कहते थे इसको, कोठी। ठीक है, रेड डायमंड भी कहा जाता है लाल पत्थरों के कारण रेड डायमंड। किसको? धौलपुर। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? ठीक है, अबुल फजल ने कहा था, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसा बना हुआ है, दानवन दुर्ग का शरण है, यानी रेतीले क्षेत्रों से ढका हुआ था, तो जाने के लिए पत्थर की टांगे इसको ले जाते हैं। और समुद्र रूपी ये कह रहे हैं कि पानी के समुद्र में पानी रूपी जहाज के रूप में खड़ा है ये जैसलमेर। ठीक है, उसके लिए भी ये कहा जाता है। 99 बुर्ज है, 2.5 साके हुए थे, ये प्रसिद्ध है। राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? देखो, राज प्रमुख से प्रश्न आपको मिलेगा। तो राजस्थान के एकमात्र पहले राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ही थे। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सृजित हुआ और गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक पी बनर्जी थे, बिल्कुल सही है। महानिरीक्षक है ये, राज्य के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पी बनर्जी। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। राज्य के प्रथम सत्कर्ता आयुक्त आर के नायर थे, बिल्कुल सही है। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के राधा कृष्णन थे, ये तो अपने सामने ही है, गलत है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। और पेपर में कमलकांत वर्मा बहुत कम आता है, के वर्मा आता है, सीधा ही के वर्मा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखना, कार्यवाहक बने हुए हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, याद रह जाएगा ना, बढ़िया। और राजस्थान पुलिस के पहले महानिरीक्षक पद होता था, उसकी जगह फिर महानिदेशक आ गया, पुलिस महानिदेशक। और वर्तमान में कौन है? ML लाठर। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में? ये क्वेश्चन इतना फेमस है, बार बार आता है। बहुत सारे विद्यार्थी जिसने ढंग से पढ़ा है ना, वो तो सही करता है, बाकी गलत होती है। क्यों? हम सारे जानते हैं कि थार मरुस्थल सबसे ज्यादा राजस्थान में, बिल्कुल है, लेकिन ये राजस्थान में भी है, ये गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, केवल राजस्थान मत कर देना। थार का मरुस्थल अपने पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, भारत में भी फैला, लेकिन बहुत सारा भाग भारत में है, और भारत में भी सबसे ज्यादा राजस्थान में। गुजरात, पंजाब, हरियाणा सब में है, ध्यान रखना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको इस क्वेश्चन के बारे में। पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं जैसे। निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है आपको। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। क्या आपको सही लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि टोडगढ़ जो चोटी है वो सबसे, टोडगढ़ जिसको कहते हैं मोरामजी, वो सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा शिवपुर घाट और बर अलावली की दरें हैं, ये बिल्कुल सही है। लासड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में, बिल्कुल सही है। ये लासड़िया कह दो या लासाड़िया कह दो, इसके चक्कर में नहीं रहना है, आपको याद रखना है लहर शहर अडैर यही है, और ये उदयपुर में है। और वो प्रश्न आना बंद हो गया। अब ये पूछते हैं कि जैसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? लासड़िया, ये सही है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है, ये गलत है, क्योंकि 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। तो सही इसका बी और सी दो ही है, बी और सी। ध्यान से कवर करना प्रश्न को, बी और सी। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? जानते हो ठाकुर कुशाल सिंह? ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह 1857 की क्रांति में, जिसने बिथोड़ा के युद्ध 8 सितंबर 1857 और चेलावास काले गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857 में अंग्रेजों और मारवाड़ की सेना को धूल चटाई थी। और लास्ट में ये जब सेना इधर उधर क्रांतिकारी भागे तो ये इधर भूमिगत हो गए थे, फिर इनको पकड़ा गया। 1860 में टेलर आयोग का गठन किया गया, लेकिन ये निर्दोष साबित हुए, और फिर बाद में 1864 में इनकी मृत्यु होती है उदयपुर के अंदर। ठाकुर कुशाल सिंह, बड़ा नाम फेमस है। बाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? बाबूजी फड़, प्लेग रक्षक देवता लक्ष्मण के अवतार, बाबूजी ऊंटों के देवता, बाबूजी की फड़ बांपचे भोपे। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? एक सूत्र याद रखना, 3 लोक देवताओं का पेपर में आता ही है,
रामपारा देजा, रामपारा देजा। जब रामदेव जी के लिए मंजीरा बजाया जाता है, कई बार मंजीरा ऑप्शन में नहीं आता, तंदूरा मिलेगा, तंदूरा नहीं है तो रावण हत्ता मिलेगा। बाबू जी के लिए रावण हत्ता बजाया जाता है, तेजा जी के लिए जंतर बजाया जाता है, तो रावण हत्ता इसका उत्तर हो जाएगा। झांझ कब बजाया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। नरहर पीर दरगाह व नवाब रुहेल खां का मकबरा कहां स्थित है? नरहर पीर की दरगाह व नवाब रुहेल खान, ये रुहेल खान झुंझुनू का अंतिम नवाब था, ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है। झुंझुनू, नरहर पीर की दरगाह कहां पे है? झुंझुनू में। राजस्थान के वे जिले जिसमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में मिलती है, सीधा प्रश्न टपकता है और ऐसे प्रश्न था। 3 ही ऑप्शन फिक्स है, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, खस, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, याद रह जाएगा। बड़ा शानदार प्रश्न है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? अब 2011 की जनगणना के अनुसार एक आधा % पक्का मिलेगा हर एग्जाम में, वही सीधा ही साक्षरता लिंगानुपात घनत्व नॉर्मल। राजस्थान का लिंगानुपात 928, कितना? 928। और भारत का कितना है? 943। और राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है 888। राजस्थान में मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल किस जिले से प्रारंभ नहीं किया गया? राजस्थान में मत्स्य विभाग के द्वारा आदिवासी जो क्षेत्र में मछुआरों के उत्थान के लिए आजीविका मॉडल किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया? ये जिले में क्या, किस क्षेत्र में नहीं प्रारंभ किया गया? जलाशय में, ये जलाशय लिखना था, जलाशय। तो ये फूल सागर में नहीं किया गया। कहां पे? फूल सागर में नहीं किया गया। एकीकरण के समय ठिकानों के शासकों का सही विकल्प कीजिए। राजस्थान का एकीकरण हुआ था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे, 1948 से शुरू हुआ 1956 तक। टोटल 7 चरण थे। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन को जाता है। ठीक है, एकीकरण हुआ था तो उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब यहां पूछ रहा है 3 ठिकानों का। इतनी बात मैंने बता दी कि ठिकानों के शासकों का सही विकल्प चयन कीजिए। देखो, निमराना था, लावा था और कुशलगढ़, 3 ठिकाने थे। तो क्या निमराना को उस समय हरेंद्र सिंह शासक था, लावा का वंश प्रदीप सिंह था और कुशलगढ़ का राजेंद्र था? तो ध्यान रखना, इसमें एक ही सही है, केवल बी। नया प्रश्न है, बहुत बार आपने बहुत ही कम सुना होगा इस प्रश्न को। तो देखो, उस समय जो निमराना का शासक था ना, वो राजेंद्र सिंह था। निमराना का ये राजेंद्र सिंह था, कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह था और लावा का वंश प्रदीप सिंह था। ये तो सही है, ये 2 इसके ऐसे हैं, याद रखना। निमराना का लिख लेना, राजेंद्र सिंह था, कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह था। तो इसमें उत्तर क्या कह रहा है कि सही मिलाप किसका हो रहा है? बी का ही हो रहा है। सर्वप्रथम किस वायसराय ने राजस्थान की रियासतों के सामूहिकरण व एकीकरण का प्रश्न उठाया था? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस वायसराय ने, ये वायसराय शब्द क्या है? गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के बाद वायसराय पद हो गया लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय थे। तो राजस्थान की रियासतों को समूह में करना, एकीकरण करने का सबसे पहले प्रश्न जो उठाया था ना, वो लॉर्ड लिनलिथगो ने उठाया था। इसने लॉर्ड लिनलिथगो, जो 1936 से लेकर 44 तक क्या थे, ये 1936 के आसपास थे, 44 में बेवेल वगैरह बाद में आ गए थे। मत्स्य संघ के निर्माण के समय अलवर का दीवान कौन था? देखो, एकीकरण का प्रश्न आ गया। मत्स्य संघ जब हुआ था, मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948 को। इंपॉर्टेंट है, अलवर, भरतपुर, करौली 4 रियासतें इसमें मिली थी, धौलपुर। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। तो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, उस समय अलवर का दीवान कौन था? अलवर का शासक तो तेज सिंह था। ये वही तेज सिंह था जो महात्मा गांधी की मृत्यु के चक्कर में इसको हटाया गया था। लेकिन अलवर का दीवान कौन था? प्रश्न याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर का उसमें जो दीवान था वो एनबी खरे था। एनबी खरे जो हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी रह चुका था, वही एनबी खरे था। और अलवर का शासक कौन था? तेज सिंह था, जिसको हटाया गया था। अलवर का शासक तेज सिंह है और ये ब्रजेंद्र सिंह जो भरतपुर का शासक था और ये दीवान एनबी खरे, इनको तीनों को हटाया गया था गांधी जी की हत्या के चक्कर में। पता होगा आपको, ये ज्यादा कुछ कर रहे थे इसलिए इनको हटा दिया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत खतरनाक आदमी थे और वीपी मेनन तो उससे भी चढ़ के था। एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में, नारा किसने दिया? एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है, ये नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? उस समय दिया था, इंपॉर्टेंट, मान सिंह ने। कौन से? मान सिंह ने। कब दिया था? जब भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, जब उनको हटाया गया ना, जब उनको हटाया गया और ब्रजेंद्र सिंह की जगह प्रशासक नियुक्त किया था एसएन सप्रू को।
एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया गया था। तब ब्रजेंद्र सिंह के भाई थे मान सिंह, उन्होंने कहा कि भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह को हटाने के बाद इन्होंने कहा कि जाट झंडा खतरे में आ गया, क्योंकि अंग्रेजों का राज चल रहा था ना यहाँ पे, जाट रियासतें थी धौलपुर भरतपुर। तब देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंडा मंडोली, पीछे रह तो नहीं गया, सही है। माउंडा मंडोली के युद्ध का संबंध है, ये युद्ध कहां हुआ था? माउंडा मंडोली का युद्ध सुना होगा आपने, थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ठीक है। आरएस लेवल वगैरह, कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, छोटे एग्जामों में लेकिन आ जाता है आजकल। माउंडा मंडोली के युद्ध का संबंध है सीकर जिले से। ये युद्ध हुआ था सीकर जिले में, हुआ था कब? 1768 में। युद्ध कौन सा? माउंडा मंडोली का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? उस समय जयपुर के शासक थे माधो सिंह और भरतपुर के शासक थे जवाहर सिंह। अब देखो थोड़ा सा ये मिस्टेक, 1768 में ये युद्ध हुआ, जयपुर के शासक थे माधो सिंह प्रथम और भरतपुर के शासक थे जवाहर सिंह। इनके बीच हुआ 1768 में और विजेता बने थे इसमें माधो सिंह। कहा है ये? सीकर में स्थान है। भरतपुर के वे शासक जिन्हें अपव्ययी कहकर गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया गया। देखो ऐसा भरतपुर का शासक आया था जिसको कहा तो बहुत ज्यादा धन का खर्च करता है, बहुत ज्यादा। बात अंग्रेजों की है, अंग्रेजों के समय हटाया जाता था ये कहानी। अपव्ययी कहकर गद्दी छोड़ने पर विवश किया गया था किशन सिंह को। किसको? किशन सिंह को किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किशन सिंह 1900 में शासक बने थे और बड़ी बात इनके लिए कहा जाता है भरतपुर के ऐसे शासक जब वो गद्दी पर बैठे सिर्फ 1 साल की उम्र थी इनकी। कितनी? किशन सिंह की जब 1900 में गद्दी पर बैठे 1 साल की उम्र थी। इनका संरक्षण और जो कार्यभार संभाला था वो इनकी माता थी गिरिजा देवी। इनकी माता थी गिरिजा देवी, उन्होंने संभाला था, ध्यान रखना। और किशन सिंह जब 1925 में 25 साल के हुए थे ना, तब इन्होंने पुष्कर में जाट अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। तो इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें क्यों, एक तो अपव्ययी था और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इसने सबसे बड़ा काम किया था, अंग्रेज होने के बावजूद भी इसने हिंदी को राजभाषा रूप अपनाया था। किसने? किशन सिंह ने। ये चीजें इतनी याद रखना। ब्रजेंद्र सिंह मैंने बता दिया, जवाहर सिंह का युद्ध बता दिया, सूरजमल जाटों का प्लेटो जानते हो, बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूं। असत्य युग्म का चयन कीजिए, असत्य युग्म का चयन कीजिए। देखो दान आयात निर्यात कर था, बिल्कुल सही है। जकात सीमा शुल्क चुंगी व आयात निर्यात कर था, यह भी सही है। गनीम बराड़ युद्ध कर था, यह भी सही है। सिंगोटी विवाह व पुत्र जन्म पर लिया जाने वाला कर, यह गलत है। यह विवाह व पुत्र पर लिया जाने वाला कर नहीं था, बल्कि मवेशियों की बिक्री पर कर था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कर के ये ना इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करने के बाद मुट्ठी में रहे शेष नमक को विजय सिंह पथिक द्वारा 600 रुपए में नीलाम किया गया। देखिए प्रश्न, इसके द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करने के बाद, नमक कानून का उल्लंघन कर लिया था, हाथ में यानी मुट्ठी में नमक ले लिया था और उस नमक को नीलाम किया गया था। देखो बोली लगी थी और वो 600 रुपए में बिका था और विजय सिंह पथिक ने वो बिकवाया था 600 रुपए में। वो थे ताड़केश्वर शर्मा। कौन थे? ताड़केश्वर शर्मा, जो झुंझुनू जिले के थे। अब आप सोचोगे ये प्रश्न कहां से आ गए, ये भी आ जाते हैं, कई झुंझुनू के हैं। और याद रखना ताड़केश्वर शर्मा क्यों जाने जाते हैं राजस्थान में, इन्होंने साप्ताहिक एक पत्र निकाला था, गणेश नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला था आगरा से। कहां से? आगरा से निकाला था। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, काफी गहराई क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि पर उदयपुर की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उदयपुर की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? अब आपके दिमाग में भी बड़ा चलेगा कि 1818 में संधि पर उदयपुर की तरफ से भीम सिंह शासक था, उसने किएंगे। ऑप्शन में है भीम सिंह, लेकिन भीम सिंह शासक था, लेकिन तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ठाकुर अजीत सिंह ने किए थे। किसने? ठाकुर अजीत सिंह ने किए थे, ध्यान रखना। और संधि करने वाला कौन था? अंग्रेज था, चार्ल्स मैडको। बहुत बार पेपर में आता है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है। राजा पूछे तो भीम सिंह था, लेकिन संधि पर हस्ताक्षर किए थे ठाकुर अजीत सिंह ने। रूपारेल नदी का संबंध किस सभ्यता से है? ये तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। रूपारेल नदी, तो रूपारेल नदी कहां पे है? भरतपुर की साइड है, अलवर भरतपुर में। तो नोहे सभ्यता वो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। तो नोहे सभ्यता कहां पे है? भरतपुर में अक्सर है। और इसका जो उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल ने किया था। पत्थर की यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है यहां से। और जब भी इसकी सभ्यता की बात करें तो ये लोहा युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? लोहा युगीन। और इस सभ्यता के लिए एक और बात है, यहां से महाभारत कालीन, ताम्र युग कालीन और वैदिक सभ्यता के विशेष भी मिले हैं। देखो अगला, अमर सेवा समिति का संबंध है। अमर सेवा समिति का संबंध है, अमर सेवा समिति का संबंध है। तो अमर सेवा समिति का संबंध किससे है? यह है खेतड़ी से।
कहां से? खेतरी से। देखो अमर सेवा समिति क्या थी? समाज सेवा और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। इसके लिए 1952 में चिड़ावा के गांधी, नाम सुना होगा आपने, चिड़ावा के गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। वीजी देश पांडे व मुक्तिलाल मोदी का संबंध है। वीजी देश पांडे व मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे है? आजाद मोर्चा से है। ये वही आजाद मोर्चा जिसका गठन 1942 को हुआ था। तारीख पूछे तो 14 सितंबर 1942 को आजाद मोर्चे का गठन जयपुर के अंदर हुआ था। किसने किया था? नाम सुना होगा, बाबा हरिश्चंद्र ने। बिल्कुल, बाबा हरिश्चंद्र ने। क्यों किया था? क्योंकि उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे या जयपुर के क्रांतिकारी हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया। तो इन्होंने एक आजाद मोर्चे का अलग से गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये प्रश्न आता है क्योंकि मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच एक समझौता हो जाता है उस वजह से। लेकिन इसके चलते जब आजाद मोर्चे का गठन हुआ ना, तो इस बाबा हरिश्चंद्र को, वीजी देश पांडे को और मुक्तिलाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए चर्चा में है। और फिर ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आजाद मोर्चे का वापस जयपुर में विलय कब हुआ? तो 1945 में हुआ था। और पूछ ले किसकी प्रेरणा से? पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा? ये तो सिंपल है, हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के किनारे है। जो हनुमानगढ़ जंक्शन है ना, वो तो घग्गर नदी के पेटे से भी नीचे है। यहाँ पे जब घग्गर नदी में थोड़ी बाढ़ आती है, ज्यादा पानी, तो उसके डूबने का खतरा रहता है। ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है और शिवालिक श्रेणी कालका की पहाड़ी हिमाचल से निकलती है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कालीबंगा पलीबंगा सभ्यता इस सभ्यता के इस नदी के किनारे है। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? ऐसा प्रश्न तो आपको सिंपल पढ़ना है। डूंगरपुर का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 994, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 994। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? ये धौलपुर का। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था भी। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वह किस स्थान पर आए थे? अभी महात्मा गांधी तो चर्चित व्यक्ति है, राष्ट्रपिता है। उनका कोई भी प्रश्न आज याद रखना है तो अजमेर आए थे। कहां पे? अजमेर। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहानों का संस्थापक, चौहान बहुत है अपने, सिरोही के चौहानों का था लुम्बा। कौन था? लुम्बा। और नाडोल शाखा का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण सिंह। जालोर शाखा का कीर्तिपाल। और ये सहसमल ने सिरोही बसाया था। तो लुम्बा याद रखना, पेपर में आता है लुम्बा। अहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 2 युद्ध लड़े थे, बिथोड़ा का युद्ध और एक दूसरा चेलावास काले गोरों का युद्ध। जब ये चेलावास काले गोरों का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन। इनकी गर्दन काटकर और अहुआ के किले पर लटका दी गई। किशोर है, अहुआ के किले पर लटका दी गई क्योंकि बिथोड़ा के युद्ध में हार थी, चेलावास के युद्ध में मैकमोसन थे। जेडी हॉल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय क्रांति के समय। मेजर सावर्स मेवाड़ के थे, मेजर बर्टन कोटा के थे और जयपुर के ईडन। थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा बता रहा हूं मैं चीजें क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो जाता है। 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 30 मिनट का ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि फिर कोई चीज क्वेश्चन आ जाती है फिर ज्यादा बता दी। लेकिन ये जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लाइक तो आप सभी ने कर दिया होगा, बाकी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अहुआ के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? अहुआ के अब्बू के किस परमार शासक को परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहते हैं? तो ये कहते हैं सिद्धराज को। किसको? सिद्धराज को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? अब ये प्रश्न भी मेरे को पहली बार मिला है। राजस्थानी भाषा में कुल 34 व्यंजन है। अभी कितने? 34। और आज का अंतिम प्रश्न, खारी नृत्य मुख्यतः कहाँ का लोकप्रिय है? खारी नृत्य, तो खारी नृत्य अलवर का प्रसिद्ध है। कहाँ पे? अलवर का प्रसिद्ध है। लेकिन खारी स्थान है ना, खारी, ये भीलवाड़ा क्षेत्र में आता है ज्यादा। खारी नदी भी है, खारी 3 प्रकार की नदी है, लेकिन खारी नृत्य वो अलवर का प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य पूछ ले आपसे तो कोटा का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है और शेखावटी क्षेत्र में तो बहुत सारे नृत्य। ये 50 प्रश्न हो गए आपके। रोज 9 बजे आपको, आज 8 बजे आपको 8 बजे आपको क्लास मिली है, वो कंप्यूटर अनुदेशक की 9 नंबर। सुबह करंट की क्लास जरूर देखिए। निरंतर हमारी जो भी क्लास आती है ना, ये समझ लो औषधि के रूप में रामबाणी आती है, बस फिक्स है। सुबह 7:30 9 बजे जो भी क्लास आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।